हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक समय में गौतम बुद्ध के उपदेशों का क्या महत्व है। पिछले 75 सालों से भारत देश में सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो एक महिला हो, लड़की हो या किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। ये संभव हुआ था जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इससे पहले तक भारतीय समाज में एक बिखराव, दूरियां और विभाजन था, मेनली जाति के नाम पर और जेंडर के नाम पर। लोगों के काम उनकी जातियों के आधार पर थे और उन्हें उस दायरे के बाहर जाकर काम करना अलाउ नहीं था। इसी प्रकार से महिलाओं को पढ़ने लिखने, घर के बड़े मामलों में दखल अंदाजी करने और उस प्रकार की आजादी नहीं थी जो आज की महिला महसूस कर सकती है। तो सोच के देखिए उस स्थिति को और फिर याद कीजिए गौतम बुद्ध के उपदेशों को और उनके सामाजिक न्याय के कामों को, तो आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने समाज में फैली गलत और अन्याय करने वाली प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए सही मार्ग दिखाया। प्राचीन समय की बहुत बड़ी घटना है जो हम सबने अपनी पुस्तकों में पढ़ी होगी या घर परिवार में बड़ों से सुनी होगी। सम्राट अशोक के कलिंगा युद्ध का इतिहास बताता है कि उस समय का सबसे विनाशकारी युद्ध था। लाखों सैनिकों ने प्राण गंवाए और युद्ध के कारण अशोक जब मैदान में पहुंचे तो चारों ओर विनाश और पीड़ा का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा, जिसके बाद उन्हें बहुत पश्चाताप और पीड़ा हुई। उस दिन सम्राट अशोक ने महसूस किया कि इस विजय में कोई गौरव नहीं। इसलिए उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म, करुणा और शांति का मार्ग अपनाया, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध के संदेश को पूरे एशिया में फैलाया। उन्होंने धर्मदूतों को श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, थाईलैंड और म्यांमार तक भेजा, जिसकी वजह से इन देशों में बौद्ध धर्म खूब फला फूला। उनके आदेश आज भी इस अशोक स्तंभ और शिलालेखों पर अंकित हैं, जो मानवता का संदेश देते हैं। उनका बनाया अशोक चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है, जो धर्म, शांति और प्रगति का संदेश देता है। प्राचीन समय की एक और अन्य घटना का उदाहरण है, जो कि हमने बचपन में अपनी पुस्तकों में जरूर पढ़ी होगी, कि कैसे अंगुलीमाल नाम का एक डाकू, जो बहुत क्रूर व निर्दयी था, गौतम बुद्ध की करुणा व विचारों से प्रभावित होकर उसने भी अपनी सारी बुराइयां त्याग कर गौतम बुद्ध की शरण में जाना उचित समझा। गौतम बुद्ध ने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही किसी के साथ जोर जबरदस्ती की। उनका प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि जो भी उनसे अवगत होता वह भी बुद्ध की शरण में चला आता था। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर ओर भागदौड़, तनाव और असंतोष है। बुद्ध का मार्ग और उनके उपदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। समय बदला है पर मानव की पीड़ा वही है। हमारे पास आधुनिक तकनीक है, दूर स्थान के आदमी से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कॉल कर सकते हैं और ऑफिस वर्किंग सिस्टम लैपटॉप एंड कंप्यूटर से होने लगा है, पर मन पहले से ज्यादा अशांत और बेचैन है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आज जब मन हर पल विचलित है तो ध्यान और जागरूकता सबसे बड़ा उपचार बन गए हैं। बुद्ध के यही उपदेश आज मनोविज्ञान और मानव विकास की जड़ बन चुके हैं। आज के समय में कई बुद्धिस्ट देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रगति की है जापान ने, जिसकी संस्कृति में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती हैं
और अपने काम में एकाग्रता सिखाती हैं। भारत देश की संस्कृति में भी बुद्ध की शिक्षाएं व्याप्त हैं, जिसके कारण हमने कभी किसी अन्य देश को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा शांति और अहिंसा का उदाहरण दिया है। बुद्ध का पूरा दर्शन 4 आर्य सत्य पर आधारित है। आज के समय में ये चारों आर्य सत्य मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ है। हर इंसान तनाव, लोभ और ईर्ष्या में उलझा है, पर बुद्ध का मार्ग हमें भीतर झांकने की सीख देता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी आज के जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। यदि हम इन मूल्यों को अपनाएं, तो न केवल समाज बल्कि हमारी मन के भीतर की दुनिया भी बदल सकती है। आज की दुनिया हिंसा, युद्ध और विभाजन से जूझ रही है। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश मैत्री और करुणा मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने कहा, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा प्रेम से ही समाप्त होती है। यदि हम इस विचार को समझ लें, तो समाज में नफरत की जगह शांति और सह अस्तित्व का भाव पनपेगा। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, मन के भीतर की यात्रा है। उन्होंने कहा, अप्पदीपो भव। इसका अर्थ है स्वयं दीपक बनो और अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। ध्यान, करुणा और आत्मचिंतन ही आज के युग का सच्चा समाधान है। तो दोस्तों, बुद्ध के उपदेश कोई प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि आज की सबसे जरूरी जीवन शैली है। आइए हम भी जीवन में अहिंसा, प्रेम और शांति का मार्ग अपनाएं और बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में उतारें। भवतु सब मंगलम। आई होप कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्ध धर्म से जुड़ी और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।